राधे राधे दोस्तों, इस बार 2 जून 2024 रविवार के दिन पड़ रही है अपरा एकादशी। साथ ही साथ इस दिन है सर्वात सिद्धि योग का निर्माण। और इस योग में किया गया कोई भी उपाय ऐसा समझिए सफल होता ही होता है। और आपने इस दिन जो कुछ मांगना है ना, आप श्री हरि विष्णु से कह देना। ऐसी कोई भी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो श्री हरि विष्णु पूरा ना करें। साथ ही साथ सर्वात सिद्धि योग का जो निर्माण हो रहा है, इस योग में कोई भी उपाय आप करते हैं, सबसे बड़ी बात कि आपका उपाय सफल होता है। और आप अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को अगर जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं तो इस दिन आपको एक दीपक हल्दी डालकर अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, हमारे रसोई घर में रखी हुई चुटकी भर हल्दी आपके भाग्य को चमका सकती है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है, अगर इसका उपाय आपने अपरा एकादशी वाले दिन कर लिया, जिसे कि बहुत सारे लोग निर्जला एकादशी भी बोलते हैं। तो जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें निर्जला एकादशी यानी अपरा एकादशी का महत्व वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी होती है, उस पर भी इस बार सर्वात सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। और इस दिन आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए आने वाली जो 7 पीढ़ियां उनके जीवन से आप हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगे और आपके जीवन से तो निर्धनता दूर होकर ही रहेगी। तो देखिए, हल्दी जो है ना, हल्दी ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम भी करती है, धन को खींचने का काम भी करती है, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, आपके घर में पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात कि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, तो ये आप समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर देती है जब आप इसका उपाय कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी गुरुवार के दिन हम पूजा पाठ करते हैं उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी के बिना कहीं ना कहीं श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। जिस तरह से श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी मैया के बिना अधूरी है, उसी तरह से उनकी पूजा हल्दी के बिना भी एक तरह से अधूरी ही होती है। और हल्दी अगर आपने उसमें ले ली, कोई भी उपाय आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ, और हल्दी अगर उसमें ले ली तो ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु स्वयं आपके घर में आकर वास करते हैं और आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, अपरा एकादशी के दिन और ऐसे कुछ अचूक उपाय हैं जो कि आपने इस बार अपरा एकादशी वाले दिन कर लिया, क्योंकि इस दिन बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। हर प्रकार की इच्छा आपकी, हर प्रकार की विश को आप पूरा कर सकते हैं श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको हल्दी से ही करना है। और ये उपाय उन लोगों को करना है जिनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है, हमारा तो भाग्य सो गया है, हमारी किस्मत सो गई है, उन्हें अपनी किस्मत के तालों को खोलने का एक बहुत ही उत्तम और सुनहरा मौका मिल रहा है। करना क्या है, आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। और एकादशी वाले दिन ये उपाय आपको सुबह के समय करना है। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको अपने जल में डालनी है, जिस जल से आप स्नान करते हैं, और एक चुटकी हल्दी डालकर आपको फिर स्नान करना है। बस इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपके भाग्य में जो नहीं भी लिखा है ना वो भी आपके पास आता है। आपके भाग्य में अगर गरीबी लिखी है तो वो भी दूर हो जाती है। अगर आपके भाग्य में पैसा नहीं भी लिखा है ना, तब भी आप देखेंगे कि रातों रात आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया हल्दी जो है ना, ये धन को खींचने का काम करती है और धन को बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये सौभाग्य से जुड़ी हुई है, सौभाग्य को बढ़ाती है और चारों दिशाओं से आकर्षित करती है अच्छी अच्छी चीज़ों को। यानी कि जो भी अच्छे काम होते हैं, धन हो गया, सुख हो गया, वैभव हो गया, इस तरह की चीज़ों को खींच कर लाती है हल्दी। क्योंकि हल्दी जो है, आपने देखा होगा कोई भी शादी विवाह, कोई भी शुभ हम काम करते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, क्योंकि हल्दी का अर्थ ही होता है शुभ चीज़ों को बढ़ाने वाली, अच्छी चीज़ों को करने वाली, यानी कि हल्दी। तो एक चुटकी हल्दी डालकर जब आप स्नान करेंगे, वो भी एकादशी वाले दिन, तो यहाँ पर आपका भाग्य बहुत ही मजबूत हो जाएगा और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन से, आपके घर से, आपके आसपास से निर्धनता और नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और फिर जैसे ही नेगेटिव एनर्जी दूर होगी ना, फिर देखना कैसे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपको अपने घर में
किस जगह पर जलाना है और ये हल्दी वाला दीपक कैसे आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके घर में धन की वर्षा करेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि निरंतर उनके जीवन में धन आता रहे, धन बढ़ता रहे, पैसे की बारिश होती रहे और साथ ही साथ कभी जीवन में लौट कर गरीबी और निर्धनता ना आए, है ना। हम सब यही तो चाहते हैं कि कभी भी हमारे जीवन में लौट कर फिर गरीबी और निर्धनता ना आए, हमें कभी किसी से 1 रुपया उधार ना लेना पड़े। करना क्या है, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी फिर से आपको लेनी है ना। 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, मिट्टी का 1 दीपक लेना है, दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, और शुद्ध देसी घी लेना है। अब ये दीपक के अंदर आपको घी डालना है, गोल बाती लगानी है और 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा बोलिए और फिर 1 चुटकी हल्दी दीपक में डाल दीजिए। अगर आपको मंत्र नहीं भी याद रहता है तो आप श्री हरि विष्णु का ऐसे ही ध्यान कर लें और फिर 1 चुटकी हल्दी दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। हल्दी डाल दी, दीपक आपका हो गया तैयार। अब ये दीपक आपको कहाँ लगाना है, अपने घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने। एक चीज़ ध्यान रहे कि श्री हरि विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ करना है, ठीक है ना। तो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा जो भी आपके घर में है वो आप रखें अपने घर के मंदिर में और वहाँ पर ये हल्दी वाला दीपक जलाएं और फिर देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, कैसे आपके जीवन से निर्धनता दूर होती है, गरीबी दूर होती है और धन जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं थी ना, आपको बिल्कुल लगता था कि यहाँ से तो पैसा मिल ही नहीं सकता और अब मेरे जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए, वहाँ से भी पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है, भाग्य मजबूत हो जाता है, सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है जब आप हल्दी का उपाय करते हैं। तो 2 उपाय हल्दी के अभी तक आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। और ये उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होती है और बिल्कुल आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि धन तो घर में आता है, पॉकेट में भी आता है, हमारी तिजोरी में भी आता है, लेकिन रुकता नहीं है क्योंकि हमारा पैसा बहुत बर्बाद होता है। कभी दवाइयों में जा रहा है, कभी दुर्घटना में जा रहा है, कभी कहीं एक तरह से पैसा जुड़ नहीं पाता है, आप पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं या फिर आपका धन बढ़ता ही नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं होती है। दुकान चल रही है लेकिन इतनी नहीं चल रही है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्ट कर पाएँ, इकट्ठा कर पाएँ, है ना। तो जो लोग कहते हैं कि हमारा धन बिल्कुल ऐसे करके हाथ से निकल रहा है जैसे पानी हाथ से बहता है ना, रेत की तरह फिसल रहा है। अगर आपका पैसा आपकी मुट्ठी से, आपके हाथ से, आपकी तिजोरी बहुत जल्दी खाली हो जाती है और धन से भर नहीं पाती है, तो बस ये तीसरा उपाय हल्दी वाला आप कर लेना। करना क्या है, एकादशी वाले दिन आपको साबुत हल्दी की 2 गांठ लेनी है, साबुत वाली हल्दी की 2 गांठ, और ये 2 साबुत हल्दी की गांठ आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखनी है, ठीक है ना। पूरे दिन आपको उन्हें ऐसे ही रखा रहने देना है। जिस दिन एकादशी है पूरे दिन ऐसे ही रखा रहने देना है। और ये साबुत हल्दी की गांठ आप किसी भी टाइम पर, एकादशी वाले दिन किसी भी टाइम पर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में रख देंगे और ऐसे ही रखा रहने देंगे और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में बस यही मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस इतना बोलते रहना है। जिनको मंत्र याद नहीं रहता है वो जय श्री हरि विष्णु, जय हो माता लक्ष्मी, इस तरह से बस बोलते रहेंगे। और अगले दिन आपको दोनों साबुत हल्दी की गांठ उठानी है और एक पीले कपड़े में उसे रखना है, 3 गांठ लगानी है और चुपचाप से अपनी तिजोरी में इसे रख देना है और श्री हरि विष्णु से कह देना है कि मेरे धन को बढ़ाने का काम अब आपके हाथों में है। बस इतना कर लेना, फिर देखना आपका जो फिजूल खर्ची है, जो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है वो रुक जाता है, फिजूल खर्ची रुक जाती है और आपकी तिजोरी जो है ना वो धन से भरने लगती है। तो निरंतर प्रतिदिन अगर धन को बढ़ाना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन से भी अगर गरीबी को दूर करना है ना, तो बस हल्दी वाला ये उपाय अपरा एकादशी वाले दिन जरूर कर लेना, क्योंकि इस बार बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग और ऐसा योग ना बहुत ही उत्तम होता है। तो जरूर करें ये उपाय, आपके घर में, आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कभी भी आपके घर में निर्धनता, गरीबी लौटकर नहीं आएगी। हमेशा की तरह आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।